ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम। बहुत को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, तो देखा जाएगा टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है। तो टू ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है दोस्तों कि मीन्स दो ब्लॉक रखा जाता है, दोनों का अलग अलग मास होता है। ये सेम मास भी हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग दो ब्लॉक ले रहे हैं, दोनों का कुछ भी मास है। तो पहले हम लोग स्टेप्स बताएंगे कि किस स्टेप से सॉल्व करना है। इजी स्टेप से, बहुत इजी स्टेप से, सिंपल स्टेप से। ठीक है ना। मान ले रहे हैं कि किसी भी ब्लॉक पे फोर्स F लग सकता है। ठीक है। तो चाहे ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग सकता है, ए पे या बी पे फोर्स लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। और ये सरफेस रफ हो सकता है या फिर स्मूथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। इसी को ही टू ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है कि दो ब्लॉक रखा गया और एक एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है किसी भी ब्लॉक पे, उसी को टू ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है। ठीक ना। तो टू ब्लॉक सिस्टम में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि फ्रिक्शन पता करने का, फ्रिक्शन कब किस पे कहाँ पे लगेगा। ठीक है। तो आज हम आप लोगों को कि एक सिंपल मेथड बता देंगे, उसे पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन कब और किस पे और कहाँ पे लगेगा। ठीक है। तो स्टेप्स बता देते हैं कि किस स्टेज पे कोई भी टू ब्लॉक सिस्टम को, किसी तरह का भी टू ब्लॉक सिस्टम हो, वो सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम्पल भी लास्ट में लेंगे। ठीक है। तो स्टेप्स लिखते हैं टू ब्लॉक सिस्टम के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों जो कंबाइंड ब्लॉक है, कंबाइंड एफबीडी बनाएंगे। दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एफबीडी बनाएंगे। मीन्स कंबाइंड एफबीडी बनाने का मतलब क्या होगा कि जैसे कि यही दोनों ब्लॉक है, तो इसका कंबाइंड एफबीडी क्या होगा। कंबाइंड एफबीडी ये ब्लॉक बी हो गया, ये ब्लॉक ए हो गया, और एफबीडी कंबाइंड बना रहे हैं। तो कंबाइंड मतलब फ्रिक्शन लगेगा, इस दोनों के बीच में कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा। ए के कारण इधर लगेगा, या एक ए के कारण बी पे इधर लगेगा, बी के कारण ए पे इधर लगेगा। लेकिन ये क्या इंटरनल फोर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये कंसीडर नहीं करना है। ठीक ना। कंबाइंड इन दोनों का एफबीडी बनाना है। तो कंबाइंड के लिए जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बस वही उस एफबीडी में दिखाना है। ठीक है ना। तो कंबाइंड के लिए बस इस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, इधर एफ लग रहा है, और तो कुछ इस पर कंबाइंड के लिए इस सरफेस को हम अभी स्मूथ मान के चल रहे हैं। अगर स्मूथ मान रहे हैं तो सिर्फ एफ लग रहा है और तो कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, तो इसी को कंबाइंड एफबीडी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया दोस्तों कि कंबाइंड एफबीडी बनाना है। दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एफबीडी बनाता है ऑफ बोथ ब्लॉक। ठीक है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये हम केस लिए कि इसमें स्मूथ था, इसलिए सिर्फ इधर फोर्स लगा। ठीक है। दूसरा केस मान लेते हैं कि अगर ये रफ रहेगा, ठीक है, ये सरफेस अगर रफ है तो इस पर क्या होगा, एक बी ब्लॉक होगा, एक ए ब्लॉक होगा। ठीक है ना। तो अगर इसी पे मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है बी वाले पे, तो ये वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि ए के कारण बी पे इधर लगेगा। मान लो बी के कारण ए पे अगर इधर लगेगा, ठीक है, तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया इसका। लेकिन जमीन के कारण जो फ्लोर है उसके कारण जो बी पे लगेगा वो इंटरनल फोर्स नहीं होगा इसका, क्योंकि टू ब्लॉक सिस्टम में सिर्फ दो ही ब्लॉक शामिल होता है, फ्लोर शामिल नहीं होता है। ठीक ना। तो जमीन के कारण जो भी इस पर फ्रिक्शन लगेगा, अभी जैसे फोर्स इधर लग रहा है तो बी पे फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, तो ये फ्रिक्शन कंसीडर करना है कंबाइंड ब्लॉक के एफबीडी में। ठीक ना। जब ये सरफेस रफ रहे तो स्मूथ रहे तो इसके कारण इस पर कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो ये फ्रिक्शन कंसीडर करना है। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन उस समय लेंगे, और ये फ्रिक्शन कौन सा लेंगे, ये फ्रिक्शन लेंगे लिमिटिंग वैल्यू लेंगे इस फ्रिक्शन का, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा दोस्तों कि वो वैल्यू जिस पे बी ब्लॉक मूव करने लगे। ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। जो भी नॉर्मल लग रहा होगा, जो भी म्यू लग रहा होगा, वो स्टैटिक वाला लेंगे, यहाँ पे काइनेटिक नहीं लेंगे। स्टैटिक और काइनेटिक कब लेते हैं, कोई भी बॉडी जब रेस्ट में है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है उस पर, तब उस पर स्टैटिक लिया जाता है। जिस मोमेंट वो स्टार्ट होने लगेगा उस समय हम लोग काइनेटिक लेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक क्यों लेंगे, यहाँ पे स्टैटिक इसलिए लेंगे क्योंकि अभी रेस्ट में ही है ना, स्टार्ट हुआ नहीं, स्टार्ट जस्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट होने से पहले उसको रोक के कौन रखा है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ही रोक कर रखा है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ही लेंगे। ठीक है ना। कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम में यहाँ ये वाला नहीं लेंगे कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम में, ये इंटरनल फोर्स हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो या तो दो कंडीशन यहाँ पे बनता है। टू ब्लॉक सिस्टम में बस दो ही कंडीशन ही बनता है, या तो बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, या तो दोनों ब्लॉक एक साथ ही चलेगा, एक साथ ही मूव करेगा, या फिर बोथ ब्लॉक्स मूव सेपरेटली।
या बोथ ब्लॉक्स अलग अलग चलेगा, ठीक है। बस यही दो केस देखना है कि कब ये अलग अलग चलेगा और कब साथ चलेगा, बस यही दो केस देखना है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये एफ बना लिए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स देख लिए, एक्सटर्नल फोर्स देख लिए। एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग क्या निकालेंगे, मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में से कि एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एफ है, तो यहाँ से एफ से एम ए प्लस एम बी करके इंटू टोटल एक्सीलरेशन, कॉम्बाइंड एक्सीलरेशन ए सी निकाल लेंगे। इस केस में भी एफ माइनस फ्रिक्शनल इजकल टू एम ए प्लस एम बी इंटू कंबाइंड एक्सीलरेशन, यहाँ पे भी कंबाइंड एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों केस में यही करेंगे कि पहले कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालेंगे, बिना कुछ सोचे समझे कि किधर मूव करेगा, सेपरेटली मूव करेगा, अलग मूव करेगा। सबसे पहले एफ बनाना है, वो भी सिर्फ एक्सटर्नल का, और कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। अब कंबाइंड एक्सीलरेशन निकाल लिए, अब हम लोग को क्या करना है कि उस ब्लॉक का एफ बनाना है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया कि उस ब्लॉक का एफ बनाना है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ड्रॉ द एफ ऑफ दैट ब्लॉक ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। उसी ब्लॉक का सिर्फ एफ बनाएंगे। पहले तो पहला स्टेप क्लियर है ना कि कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालेंगे और जो भी एक कंबाइंड एफ बना लेंगे। दूसरा स्टेप में है कि एफ सिर्फ उसी ब्लॉक का बनाना है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि एफ अब एक्सटर्नल फोर्स हम माने कि बी पे लग रहा है, तो एफ बनाएंगे किसका, ए का बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ ए का ही एफ बनाएंगे। ए का अगर एफ हम सिर्फ बनाएं, सिर्फ ए का ही एफ बनाए, तो सिर्फ ए पे क्या है, ए किसके कारण मूव कर रहा है या रुका हुआ है, उस पर सिर्फ बी के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, या तो इधर या फिर इस डायरेक्शन में, इसी कारण मूव कर रहा होगा। तो सिर्फ इसका ही एफ बनाएंगे और इस पर निकालेंगे कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड है, ठीक नहीं। एफ का वैल्यू निकालेंगे, बी के कारण ए पे कितना एफ लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल हो जाएगा तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। नॉर्मल क्या होगा, बी के कारण जो भी ए पे लग रहा होगा सो वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो वो फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी इस स्टेप मतलब यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन का वैल्यू आया है ना, म्यू एन आया है, फ्रिक्शन का वैल्यू जो भी आया है उस फ्रिक्शन को लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। मतलब जो भी ये पीछे वाला फ्रिक्शन आया है उसको क्या करेंगे, कंपेयर विथ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हम ऊपर ही निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल लेंगे। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, यहाँ पे जो लग रहा होगा ना, अगर ये स्मूथ है मतलब रफ है सॉरी, तो इस पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, यहाँ पे जो भी म्यू होगा फ्लोर और बी के बीच में, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, इस पर नॉर्मल क्या क्या लगेगा, बी फ्लोर के कारण भी लगेगा कुछ एन बी, और प्लस इस पर ए के कारण भी कुछ लग रहा होगा, ठीक है ना। तो वो मतलब सॉरी सिर्फ बी फ्लोर के कारण नहीं लग रहा होगा, और कुछ तो इस पे नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है ना, बी पे ए के कारण बी पर तो यहाँ पे लग रहा है, वो नहीं कुछ देखेंगे। बस हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू में क्या करेंगे, सीधे एफ म्यू इंटू जो भी फ्लोर के कारण इस पर लग रहा है, मास जो होगा वो एडेड हो जाएगा, मास एडेड हो जाएगा। एन बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी होगा ना, इंटू जी होगा, यही होगा ना, ठीक है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, इससे हम इसको कंपेयर कर लेंगे ये वाले फ्रिक्शन को। यहाँ पे जो अलग एफ बना है ना जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उस पर फ्रिक्शन निकालेंगे, वो दोनों को पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अगर एफ जो अभी आया है, ठीक है ना, वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हुआ, तो दोनों ब्लॉक जो है सो एक ही कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा, कॉमन एक्सीलरेशन, ठीक है। ये हो गया कि अगर f लेस देन इक्वल टू एफ एल हो गया तो जो दोनों ब्लॉक होगा वो कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेगा। अगर f ग्रेटर देन एफ एल हो गया तो बोथ विल मूव सेपरेटली।
ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए? ये दोनों कंडीशन निकालने के लिए कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा या अलग अलग मूव करेगा। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन पहले ही निकाल चुके हैं, वही आंसर हो जाएगा। अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वही स्टेप 3 लगाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 लगाएंगे। अगर कॉमन मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या करेंगे, दोनों ड्रॉ द FBD ऑफ both the blocks separately। दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग FBD बनाएंगे, जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस करेंगे और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। सीधा सीधा यही है, कुछ नहीं। जैसे कि B का अलग बनाएंगे और A का अलग बनाएंगे और F इक्वल टू नेट F इक्वल टू MA या इंटू एक्सेलरेशन A, और जो भी इस पर नेट F लग रहा होगा B पे, ठीक है ना, तो MB इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, दोनों का सेपरेट एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, यही है और कुछ नहीं है 2 ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि 2 ब्लॉक सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक है, तो एक ले लेते हैं, ये ग्राउंड है, इस पर एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और एक और ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है। ठीक है, और ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन, और ये जो दोनों 5 kg और 10 kg के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू है 0.4 है। ये ए ब्लॉक है, ये बी है, और ये जो दिया हुआ ये सरफेस ग्राउंड जो दिया हुआ स्मूथ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक का। ठीक है, तो जिसको स्टेप समझ में आ गया हो वो खुद वीडियो पॉज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे, जिस स्टेप से बताया तो उसी स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 क्या बताया था कि दोनों का कॉम्बाइंड FBD बनाने के लिए। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बाइंड FBD बनाएंगे। फ्लोर हो गया 10 kg हो गया, ये 5 kg हो गया। ठीक है, कॉम्बाइंड FBD बना रहे हैं, तो कॉम्बाइंड FBD में क्या, सिर्फ इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 50 न्यूटन, और क्या लग रहा है, और नॉर्मल लग रहा है इस पे, इस पे नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, एन पे इस पे नॉर्मल लग रहा है 5 kg पे। ठीक है, और ये दोनों का mg लग रहा है 10 + 5 × g। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, इस 5 kg और 10 kg के बीच में भी नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, तो वो दोनों तो इंटरनल फोर्स हो गया, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ इस पे जो नॉर्मल लग रहा है N2 वो हम देखेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये तो स्मूथ है तो यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं फ्रिक्शन, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इंटरनल फोर्स है तो वो मानेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया F इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप से हम लोग क्या पता चल जाए कि हाँ मूवमेंट ऑकर होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से कि किसी किसी केस में क्वेश्चन में क्या है कि 50 न्यूटन नहीं दिया रहता है, तो अगर जब 50 न्यूटन नहीं दिया रहेगा, या फिर ये भी केस हो सकता है कि फोर्स जो होता है, मान लीजिए कि ए ब्लॉक पे फोर्स 10 न्यूटन ही दिया हुआ हो या 20 न्यूटन नहीं दिया हो। ठीक है, और यहाँ पे ये स्मूथ ना देके ये रफ दे देता है। ठीक है, इसका कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता है। मान लेते उस केस में क्या हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि ये 10 न्यूटन है और यहाँ पे अगर रफ दिया हुआ है, ठीक है, इधर भी एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, अगर उस फ्रिक्शन का वैल्यू इस फोर्स से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप करते कंबाइन निकालते कि हाँ नेट फोर्स इधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस पर फोर्स ज़्यादा है, हाँ फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑकर होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या था दोस्तों, हम लोग का स्टेप 2 था कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे दोनों ब्लॉक का। कंबाइंड फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देंगे। ठीक है, 50 न्यूटन है, कंबाइंड मास कितना है 5 + 10, तो ये हो गया 5 + 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्टेप 2 में ये क्या कहे थे कि जिस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है उसका FBD बनाने के लिए।
फोर्स किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, बी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका एफ बी डी बनाएंगे, बी वाले ब्लॉक का एफ बी डी बनाएंगे। बी, यही बी है, ये 10 kg है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। इसका हम लोग एफ बी डी बनाएंगे। एफ बी डी बनाएंगे तो इस पर क्या होगा, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है वो तो स्मूथ है, ठीक है। ए फोर्स जब इस पर लग रहा है, इधर इस पर इधर लग रहा है ना, तो इस पर इधर लग रहा है, तो 5 kg वाले पे ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। तो ए ब्लॉक पर जब फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ए के कारण बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन ए के कारण बी पे, ठीक है। ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया ए के कारण बी पे। इसका वैल्यू निकालेंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, एक्सीलरेशन, कॉम्बाइंड एक्सीलरेशन। तो 10 इंटू 3 क्योंकि अभी तक हम लोग मान के यही चल रहा है कि दोनों ब्लॉक सेम मूव कर रहा है। अभी फ्रिक्शन निकालेंगे, इसको लिमिटिंग से कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि दोनों अलग अलग मूव कर रहा है या सेम मूव कर रहा है। लेकिन शुरुआत से मान के चलेंगे सेम मूव कर रहा है, ठीक है। ये 33.3 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसका जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग निकालेंगे। ए पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वही लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, म्यू 0.4 दिया हुआ है। तो इस पे फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन होता है। म्यू कितना है, 0.4 है, एन कितना हो जाएगा 5 kg का, 5 इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब क्या है, एफ ए बी जो है सो क्या है, एफ एल से ज़्यादा है। एफ ए बी जो है सो एफ एल से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जब एफ जो है सो एफ एल से ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेगा। इसका मतलब दोनों जो ब्लॉक है वो अलग अलग मूव करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर टू ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली मूव करेगा। अब हम लोग स्टेप 3 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टेप 3 क्या है कि अलग अलग ब्लॉक मूव कर रहा है तो दोनों का अलग अलग एफ बी डी बनाएंगे, दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ बोथ ब्लॉक सेपरेटली, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग एफ बी डी बनाएंगे। 5 kg वाला का एफ बी डी बना ले रहे हैं ए, इस पर एक नॉर्मल लग रहा है उधर N1, इसका कुछ एक्सीलरेशन A1 मान ले रहे हैं इधर, और इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन निकाले हैं, और इधर फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और इधर mg लग रहा है, ठीक है। उसी तरह बी का बना लेंगे। बी का क्या है, एक बी के फ्लोर के कारण लग रहा है, कुछ नॉर्मल लग रहा है फ्लोर के कारण, कितना मान ले रहे हैं N2 लग रहा है, और जो नॉर्मल इस पे लग रहा है बी के कारण ये पे लग रहा है तो वही ए के कारण भी बी पे लगेगा तो N1, ठीक है। इधर कुछ mg हो गया, इसका एक्सेशन कुछ A2 मान ले रहे हैं इधर, ठीक है। और ए के कारण बी पे इधर फ्रिक्शन हम लोग निकाले थे। देखो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा यहाँ पे, ये नहीं कि 33.3 न्यूटन लगेगा, क्योंकि अलग अलग मूव करने लगा है। तो लेकिन ये मूव किसके कारण कर रहा है, ये तो मूव इसके कारण ही कर रहा है, इसके फ्रिक्शन के कारण ही मूव कर रहा है, ये तो अपने फ्रिक्शन के कारण मूव नहीं कर रहा है। इस जो अलग, यही अलग फ्रिक्शन मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लेंगे, ठीक है ना। तो ये 20 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो फोर्स बैलेंस कर लेंगे अपन मास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 50 - 20/5 A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, हॉरिजॉन्टल में तो एक ही फोर्स है अपॉन 10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। और दोनों के बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है 20 न्यूटन है, ठीक है। लिमिटिंग यही वैल्यू है, यही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना। ये हम लोग का 2 ब्लॉक सिस्टम था।